हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं हम समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणियां मतलब जिनका जो है हमारा जो है जो मतलब जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है बच्चों दो नंबरों के बीच का, वो जो है हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, मतलब जो टू टर्म्स होते हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, समझ गए। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्टकट में एपी ही लिखते हैं बच्चों। ओके, इंट्रोडक्शन तो मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है रिपीट करा रहा हूँ याद दिलाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है देखिए, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब नंबरों का ऐसा सीक्वेंस बच्चों जिनका कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट तक जो है सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। तो इसमें केवल कितने पार्ट हैं? 15। तो 5 पार्ट जो है आज सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए बच्चों। स्किप करोगे तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, अगर समझाने में अगर कहीं पे अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट में जो है लिख सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं बच्चों। बाकी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका है हमारे पास ये आज 11th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, आप लोगों के सामने एक बार और पढ़ लेता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, ये क्योंकि क्वेश्चन को बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने जो है जो लिखा है उसी को पढ़ लेता हूँ बच्चों। ठीक है, उसको रीड कर लेता हूँ। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीएस, मतलब कौन से एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो मतलब एपी के फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सी एपी है हमें क्या है गिवन है, सीक्वेंस दिए हुए हैं। ठीक है, दे फॉर्म इन एपी, अगर मतलब वो एपी के फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो क्या करना हमें, 3 मोर टर्म्स लिखने हैं। अब शुरू करते हैं। इलेवन पार्ट सीक्वेंस जो गिवन है बच्चों वो क्या है, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए की डिग्री 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये गिवन सीक्वेंस हमें बताना है बच्चों कि मतलब ये जो है एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले डी फाइंड करते हैं। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो डी के लिए क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब अगले टर्म्स में से उसकी लास्ट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें जो है मालूम नहीं है, इसलिए ये जो है डी क्या होगा, यही होगा। ठीक है बच्चों, फिर निकालते हैं डी सेकेंड टाइम, A3 माइनस A2, थर्ड टाइम डी A4 माइनस A की घात क्यूब। ठीक है, A2 माइनस A1, इसमें A2 के हमारे पास A स्क्वायर है तो A का स्क्वायर और माइनस A, फिर A3 माइनस A2 यानी A3 कितने बच्चों, A का क्यूब माइनस A स्क्वायर। इसी तरह A4 माइनस A3 यानी A की घात 4 और माइनस A की पावर 3। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, डिफरेंट इज नॉट सेम। डिफरेंस इज नॉट सेम, सेम नहीं है तो क्या है, इट इज नॉट एपी। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट एपी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11th पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट करें हम 12th पार्ट।
ठीक है। 12th पार्ट क्या है बच्चों हमारे पास, रूट 2, रूट 8, रूट 18 एंड रूट 32। अब देखिए बच्चों, जैसे रूट 2 है, इसका तो हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे रूट 8 है, तो रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, जो हमारे पास पेयर्स होते हैं उसमें से हम क्या करते हैं, रूट्स में से एक बाहर निकाल देते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 रूट अंडर क्या बचा हमारे पास, 2। तो रूट 8 मीन्स क्या हो गया हमारे पास, रूट 8 इज इक्वल टू गया 2 रूट 2। इसी तरह 18 का एक्सप्लेन करेंगे हम। 18 क्या होता है, रूट 9 मल्टीप्लाई 2। तो 9 का हम जो स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चों, तो क्या होता है इसका 3। ठीक है, और रूट 2। नेक्स्ट रूट 32, इसका हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 16 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और 16 का रूट कितना होता है, 4। ठीक है बच्चों, अगर उसका रूट निकालना है तो कितना होता है, 4, और अंदर बचा हमारे पास 2। अब देखिए जो हमारे पास सीक्वेंस है बच्चों, AP है हमारे पास, जो क्या है हमारे पास, रूट 2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, एंड 18 को लिख सकते हैं बच्चों हम 3 रूट 2, और 32 को रूट 32 को लिखेंगे हम 4 रूट 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम जो है फाइंड करेंगे D, क्योंकि हमें जो है क्या करना है, मालूम करना है कि मतलब ये AP है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको AP नहीं लिख सकते जब तक हमने मालूम नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो इसका हमने एक्सप्लेन करके लिख दिया बच्चों। अब देखिए D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म्स में से हम फर्स्ट टर्म्स को माइनस कर देंगे। तो सेकेंड टर्म्स हमारे पास है 2 रूट 2 और माइनस रूट 2। तो 2 रूट 2 में से हम 1 रूट 2 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 रूट 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम D क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A3 कितना बच्चों, 3 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2। ठीक है, A2 है, तो 3 में से हम अगर 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 1 रूट 2 बचेगा बच्चों। ठीक है, सेम है। थर्ड टाइम फिर D फाइंड कर लेते हैं, A4 माइनस A3। A4 कितना बच्चों, 4 रूट 2 माइनस A3 हमारे पास है 3 रूट 2। तो 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 1, यानी हमारे पास जो बचेगा बच्चों वो होगा रूट 2। ठीक है, ये समझ में आ गया क्लियर। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कैसे घटाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है देखो आपको मैं यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास बच्चों है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, कैसे घटाते हैं देखो, हमारे पास कॉमन क्या आता है इसमें, रूट 2, और इस टर्म्स में क्या बच गया हमारे पास 4, और माइनस इस वाले टर्म्स में क्या बच गया, रूट 2 अगर बाहर कॉमन आ गया तो 3, यानी कि 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 ही होता है बच्चों। अब समझ में आ गया कैसे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो डिफरेंस इक्वल है, तो सिंस डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, सो देयरफॉर इट इज एन AP। तो क्या है हमारे पास, ये एक AP है। अगर AP है तो बच्चों हमें 3 मोर टर्म्स लिखने बच्चों, यानी अंडर रूट 2 जो है हम ऐड करते रहेंगे लास्ट टर्म में से। तो AP क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 टर्म्स तो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, क्या क्या दिए हैं, रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2। तो आगे जो 3 टर्म्स होंगे वो होंगे 5 रूट 2, 6 रूट 2
एंड 7√2। ठीक है बच्चों, क्योंकि सीक्वेंस हमारे पास कैसे है 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट फिर 5 6 7। क्लियर। चलो नेक्स्ट ये हमारे आंसर होगी, ये 3 टर्म्स है, ये हमारे क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास 13 पार्ट नंबर 13। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और लिंक में जो है मैंने लास्ट वीडियो की जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है 13। पार्ट है बच्चों हमारे पास। देखो पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, फिर उसे क्या है क्लियर हो जाएगा बच्चों। √3 √6 √9 और √12 सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो डी निकालेंगे क्योंकि इसका हम जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 6 का 9 का तो हो जाता है। ठीक है बच्चों, 3 हो जाता है 9 का, और इसका क्या होगा 2√3। ठीक है, लेकिन 6 का नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए 6 का क्या होता है, वैसे देखूं यहाँ पे सॉल्व करके 6 का होता है √3 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, और इसका 3 हो जाएगा, तो ये जो है नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों डी फाइंड करेंगे। डी मतलब A2 सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो √6 माइनस √3। ठीक है, इसका कोई एक्सप्लेन नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। सेकेंड टाइम डी निकालेंगे तो A3 माइनस A2 यानी √9 माइनस √6। ठीक, नेक्स्ट क्या है डी A4 माइनस A3। A4 कितना बच्चों √12 माइनस √9। ठीक है, तो इसका जो है हमारा जो है डी क्या होगा, यही होगा बच्चों आंसर, क्योंकि इसको हम घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या है नॉट सेम। ठीक है, सो क्यों सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, सो देयरफॉर इट इज नॉट AP। तो ये क्या है AP नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट 14 पार्ट। गिवन है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों डी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस से हमें जो है मालूम हो जाएगा कि AP है या नहीं है। ठीक है, तो 1 A2 माइनस A1 A2 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 8। ठीक है, नेक्स्ट टाइम डी A3 माइनस A2, इस तरीके से हम डी निकालते हैं। ठीक है, डी फाइंड करते हैं इक्वल टू A3 5 का स्क्वायर माइनस A2 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो हमारे पास डी जो है हमें 2 टाइम्स में ही जो है मालूम हो गया कि ये जो है सेम नहीं है। ठीक है, तो सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है, सो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, इसलिए ये क्या है AP नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो है 14 पार्ट जो है कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों लास्ट एंड 15 पार्ट। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास 1 स्क्वायर
5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73, ठीक है, सो ऑन। तो बच्चों डी फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस A1 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 5 स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 यानी 24, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड टाइम D इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब जो टर्म्स है उससे हम पहली वाली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें। तो A3 कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस A2 है 5 स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49 और माइनस 5 स्क्वायर होता है हमारे पास 25, जो इक्वल टू होता है हमारे पास बच्चों 24। नेक्स्ट थर्ड टाइम D A4 माइनस A3, A4 हमारे पास 4 टर्म्स क्या है बच्चों 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डेट इज 24। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया बच्चों इक्वल हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, सो देयरफॉर इट इज एन AP, ठीक है दोस्त। तो ये क्या हो गया बच्चों कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 5.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के साथ, तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें बच्चों, ठीक है। ओके बाय बाय।